कृषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 13 फरवरी 2023 से लेकर 19 फरवरी 2023 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार होंगे और क्या क्या इस सप्ताह में आपको करना है और क्या नहीं करना, जानने के लिए हमारा पूरा वीडियो अवश्य देखें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 13 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले 13 फरवरी को सूर्य संक्रांति होगी। जी हाँ, जिस दिन सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं और इस बार सूर्य आएंगे अपने पुत्र के घर में। जी हाँ, सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और आएंगे शनि की राशि यानी कि कुंभ राशि के अंदर। 15 फरवरी को शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे जो उनकी उच्च की राशि है। 16 फरवरी को विजया एकादशी का पर्व मनाया जाएगा तथा इसी के साथ बहुत बड़ा पर्व, जी हाँ, भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का एकमात्र सरल उपाय, एकमात्र ऐसा दिन जिस दिन आप कुछ विशेष उपाय करके अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, अब तक आप समझ ही गए होंगे, 18 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि का त्योहार रहेगा। ये तो है विशेष व्रत, पर्व और त्योहार। इसके अलावा आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ग्रहों की स्थिति का, आइए जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन अभी आपसे अनुरोध करूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए चलते हैं विषय की ओर, बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मीन लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या रहेगी कुंडली में ग्रहों की स्थिति इस सप्ताह आपकी। मीन लगन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, आपके लगन में अभी देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। इसी सप्ताह में शुक्र का भी होगा राशि परिवर्तन और आएंगे आपके लगन भाव में। वहीं राहु चल रहे हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव में, मंगल का गोचर चल रहा है कुंडली के तीसरे भाव में, केतु गोचर भ्रमण कर रहे हैं कुंडली के अष्टम भाव में और बुध देव का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के एकादश भाव में। वहीं सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं इसी सप्ताह 13 तारीख को और आ रहे हैं आपके द्वादश भाव के अंदर। पहले से ही आपकी कुंडली के 12वें भाव में शुक्र और शनि की युति चल रही है। अब बात रही चंद्रमा की, जो हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव के अंदर। अब जानते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले लगन के स्वामी स्वयं लगन में हंस राजयोग के साथ विराजमान हैं, तो इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए शुभ रहेगी। साथ ही साथ सप्ताह के मध्य में जैसे ही उच्च के शुक्र भी आकर यहाँ युति संबंध बनाएंगे आपके लगन में, आप लोगों को धन लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं। आपकी रुचि धार्मिक क्रियाविधियों तथा धार्मिक अनुष्ठानों में भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। प्रेम प्रसंगों में बड़े हुए लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत ही मूल्यवान रहने वाला है। इस सप्ताह में आपके दाम्पत्य जीवन को भी एक नई दिशा मिलती हुई दिखाई देगी। जिन लोगों के बड़े लंबे समय से लड़ाई झगड़े चल रहे थे, आपस में मनमुटाव चल रहे थे, तो उनको भी इस सप्ताह आराम मिलता हुआ दिखाई देगा। जो लोग संतान पाना चाहते थे उन लोगों को संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन सप्ताह के शुरुआत के अंदर, ये सप्ताह के शुरुआत में जब आपके पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव में होंगे, तब इस चीज के लिए थोड़ा सा परहेज रखें। उसके बाद में अगर आप ट्राई करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसमें सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं स्टडी करने वाले उन बच्चों के बारे में जिनके एग्जाम की तैयारी चल रही है। तो बच्चों, इस सप्ताह में बड़ा ही अच्छे से आपको परफॉर्म करके दिखाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़े और साथ ही साथ आप जो याद कर रहे हैं उसमें भी आपको सफलता मिले, तो उसके लिए आप लोगों को
ओम सोम सोमाय नमः का जाप करना चाहिए। यदि ये करना संभव नहीं है तो नित्य प्रति शिवलिंग पर अर्घ अवश्य दें। इससे निश्चित तौर पर आपकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। खास तौर से उन बच्चों के लिए जो किसी भी प्रकार की सर्जरी का काम कर रहे हैं या सर्जरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या डेंटल सर्जन बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये उपाय बहुत ही लाभकर साबित होने वाला है। जो बच्चे किसी प्रकार की इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी इस सप्ताह में बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सप्ताह के तीसरे और चौथे दिन के बाद में अगर आप ये ट्राई करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं व्यवसायिक क्षेत्र के बारे में। जो लोग फैक्ट्री चला रहे हैं, कारखाने चला रहे हैं, या फिर मैं कहूँ अपना कोई धार्मिक संस्थान है, या फिर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए इस सप्ताह में बहुत ही नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी और इन अपॉर्चुनिटीज के आधार पर आप लोगों को अपने कारोबार को आगे बढ़ाकर लेकर जाने का एक नया अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ में इस सप्ताह में आपके पिता और आपके गुरुजनों का आपको पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके कारण आपके भाग्य में भी उन्नति होती हुई दिखाई देगी। इस सप्ताह के अंदर अगर आपका कोई कोर्ट केस या कोई लीगल ऐसी चीज चल रही थी जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा व्यस्त थे, बहुत ज्यादा मानसिक संतुलन आपका बिगड़ा हुआ था, तो उसमें भी इस सप्ताह आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। इस सप्ताह में आप लोगों का धन का योग बनेगा। जिन लोगों के कारोबार में पैसा फंसा हुआ था, बड़े लंबे टाइम से पेमेंट्स नहीं आ रही थी, उन लोगों को भी पेमेंट्स मिलती हुई दिखाई देंगी। जो लोग बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस जिनके हो रहे थे, अनचाहे खर्चे उनके ऊपर टूट के पड़ रहे थे, तो उन चीजों से भी आपको इस सप्ताह में मुक्ति मिलती हुई दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये सप्ताह मीन लगन वालों जातकों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सप्ताह आपका विष्णु लक्ष्मी राजयोग बनने वाला है, तो इस समय को बिल्कुल भी आप लोग वेस्ट ना कीजिए। इस समय में आप लोग अपने कार्य में जुड़िए, अपने कार्य को लेकर और ज़्यादा आप कंसंट्रेशन से काम कीजिए। लक्ष्मी आपके घर अवश्य आएगी और स्थावर भी रहेगी। यदि आप लक्ष्मी को पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस सप्ताह में मेरे घर में धन की उन्नति हो, तो आप लोगों को श्री सूक्त का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि ये करना संभव नहीं है तो आप श्री सूक्त का पाठ सुन भी सकते हैं। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए बहुत 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 शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में लकी नंबर आप लोगों के लिए रहने वाला है नंबर 4 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा डार्क येलो कलर। हमसे कोई समस्या के बारे में निदान पाना चाहते हैं या फिर हमारी टैरो कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं कपूर वसुधा, और आप लोग हमें मैसेज करके भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए भी आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।